जिशान, मेरे महबूब जिशान, आइंदा जुम्मा को 7 दिन बाद हमारी शादी होने वाली है। मेरे अब्बा जान, मेरी अम्मी जान और मेरे भाईजान तो इतना खुश है कि बयान नहीं कर सकती। भाईजान? ये भाईजान कहाँ से टपक पड़े? तुम्हारे घर में तो मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। वो तो घर में ही रहते हैं। तो आप कहाँ हैं हुजूर? आहा, देख लिया। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आपकी शक्ल आपकी बहन की शक्ल से हूबहू मिलती है। शुक्रिया दुल्हे मियां, क्या आपने अपने साले मियां को पहचान लिया? देखिए भाईजान, एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं कई मर्तबा आपके घर आया, आबिदा से, अब्बा जान से, अम्मी जान से, सबसे मुलाकात हुई, लेकिन आपके दीदार कभी नहीं हुए। दरअसल मैं बावर्ची खाने में रहता हूँ, वही का काम संभालता हूँ। कभी कभी मेरी बहन आपकी याद में, आपके ख्याल में गर्क हो जाती है, तवे पर रोटी डालकर भूल ही जाती है। मैं तो उन्हें याद दिलाता हूँ कि तवे पर रोटी जल रही है। जिशान भाई को फिर कभी याद करना। यही हाल मेरा भी है। जानती हूँ, अब्बा हुजूर हर वक्त मुझसे कहते रहते हैं कि जिशान मियां, तुम्हारा काम में ध्यान ही नहीं रहता, हमेशा आबिदा के ख्यालों में डूबे रहते हो। अम्मा, अभी तो शादी होने वाली है, फिर आबिदा यहीं रहेगी तुम्हारे साथ। यहाँ तो आबिदा उसके साथ है। उसकी मोहब्बत के सामने मेरे हुस्न का जादू नहीं चलेगा। ये हुस्न का जादू फिर किसी दिन चलाना, और देखती मेरी जान का दुश्मन आबिदा का भाई तोता जान बैठा हुआ है। लानत है तुझ पर तोते, तू तिलिस्मी तोता होकर उस मामूली से तोते से डरता है। हम दोनों ही गंदे रूह हैं, इसलिए अल्लाह वालों से डरना चाहिए हमें। हाँ। मुझे कुछ गंदी रूहों की बदबू आ रही है, अब यहाँ से चल देना चाहिए। तुम्हारे भाईजान तो बहुत वहमी है। नहीं, ये वहमी नहीं है। ये जो कुछ भी कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं। मेरे अब्बा जान ने मेरे भाईजान को भी बाहर से वजीफे और अमल सिखा रखे हैं। चलो चलते हैं। अब तुम और तुम्हारे भाईजान कह रहे हैं, फिर तो जाना ही पड़ेगा। आओ। जिशान, मैं तुम्हारी बीवी बनकर रहूंगी। अपना और जादूगरनी मर्रिखाह का इंतकाम लेकर रहूंगी। चलें? बदरू, शरारा गुल, अब तू जिशान की फिक्र कर, जिशान की। अब वो जब भी तुझसे मिलेगा, तेरे इस गंदे हुस्न के जाल में मुश्किल से फंसेगा। और उस आमिल कामिल की फिक्र कर, अगर उस आमिल को पता चल गया कि तेरी बदरूह को जिस्म मिल गया है, तो तेरे इस जिस्म शरारा गुल को वो फिर से खत्म करने की कोशिश करेगा। और अभी तो तुझे जिशान की बीवी बनना है। याद रख, उस जिशान के पास उस आमिल का, उसके अल्लाह के कलाम का एक तावीज है। जब तक वो तावीज उसके पास रहेगा, तू अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती। मैंने तेरे लिए एक पुराने महल का इंतजाम किया है।
जो बाहर से दिखने में महल है, पर अंदर से उजाड़ है, भयानक है। वहां कोई नहीं जाता, वहां लोग जाने से डरते हैं, वहां कोई नहीं रहता। सिर्फ चुड़ैलें रहती हैं, तो जैसी डाइनें रहती हैं, जो कि तेरी पुरानी सहेलियां हैं। बस बस वही जगह मुझे चाहिए। मैं वहीं जाऊंगी और अपनी सहेलियों के साथ मिलकर अपने शिकार को खाऊंगी। आज अंधेरी काली रात है। अभी मैं अपना शिकार तलाश करने जाती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रुक जाओ, रुक जाओ ऐ शरीफ नौजवान, रुक जाओ। क्या बात है? मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। कैसी मदद? क्या हुआ आपको? कौन है आप? मैं एक मुसीबत ज़दा लड़की हूँ। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। अंधेरी रात है, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरिए मत। लेकिन इतनी अंधेरी रात गए, आप अकेली कहाँ से आ रही हैं? मैं शहर से आ रही हूँ। रास्ते से भटक गई और यहाँ पहुँच गई। चलते चलते थक गई थी तो यहाँ खड़ी हो गई कि शायद मेरी किस्मत से कोई मेरी मदद को आ जाए, और आप आ गए। मुझे बहुत डर लग रहा है। सुना है इतनी अंधेरी काली रात में भूत, चुड़ैल, डाइन, जिन आदि मिल जाते हैं। हाँ, ये सच है। ये सब झूठ है, वहम ऐसी बातों का। गंदी रूहों का कोई वजूद नहीं होता। मुझे खुशी है कि ऐसी बातों पर
आपको यकीन नहीं, मुझे अपने घर तक जाने के लिए आप जैसे ही शरीफ और बहादुर नौजवान की जरूरत थी। चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। कहाँ रहती हैं आप? पुराने महल में। पुराने महल में? लेकिन पुराने महल में तो कोई नहीं रहता। आप सही फरमा रहे हैं। मेरा मतलब है पुराने महल के पास, उससे बस थोड़ा ही आगे रहती हूँ। अच्छा चलिए। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी कि आप मेरे साथ चल रहे हैं। आइए हम इस तरफ से चलें। ये रास्ता मुख्तसर है। आप रास्ता जानती हैं? हाँ, लेकिन अकेली होने की वजह से डर रही थी। अब आप जो साथ में हैं, तो मुझे कोई डर नहीं। अच्छा चलिए। कैसी आवाज है? अजीब सी, भयानक सी। अंधेरी रात है और भाईजान मेरे दोस्त कह रहे थे ज्यादा रात में घर से बाहर नहीं रहना चाहिए। चुड़ैलें डाइनें घूमती फिरती हैं। यह अल्लाह वालों का दिया हुआ अल्लाह के नाम का ताबीज तुम्हें हर बला से महफूज रखेगा। क्या खबर है ऐ मेरे मुखबिर जिन? बुरी खबर है मेरे आका। बयान कर, जल्दी बयान कर। 5 साल पहले मेरे आका, जिस बदरूह डाइन का जिस्म तूने अपने रूहानी व जलाली इल्म से जलाकर खाक कर दिया था, अब उसी बदरूह डाइन को जादूगरनी मर्रिखा ने एक मरी हुई खूबसूरत औरत का हसीन जिस्म दे दिया है। वो औरत कौन थी? उसकी तफसील बयां कर। वो औरत कोहिस्तानी किले की हसीन शहजादी शरारा गुल थी, जो कि एक खतरनाक जादूगरनी थी, जो कि दिन में इंसान बनी रहती थी और रात को वो नागिन बन जाती थी। शरारा गुल ने 20 शादियां की थी। जिस आदमी से वो शादी करती, पहले 7 दिन उसे खूब खिलाती पिलाती, उसके बाद शरारा गुल अपने मुंह से चिंगारियां निकालती। वो चिंगारियां बिस्तर पर गिरते ही फूल बन जाती। इसीलिए उस शहजादी का नाम शरारा गुल था।
शादी की रात को सुहाग रात में ही अपने शौहर को नागिन बनकर डस लेती। किसी को भी ये राज मालूम नहीं था, सिर्फ जादूगरनी मरीखा जानती थी। और जादूगरनी मरीखा ने एक जादूगर सपेरे को शहजादा बनाकर उससे शादी करने के लिए भेजा। जब शरारा गुल ने बिस्तर पर मुंह से चिंगारियां निकाली तो वो चिंगारियां बिस्तर पर गिरते ही फूल बन गई। और शरारा गुल नागिन बन गई। वो जादूगर सपेरा बड़ा जहरीला नाग बन गया और नाग ने उस नागिन को डस लिया। नाग के डसते ही शरारा गुल नागिन से इंसान शरारा बन गई। दुल्हन के लिबास में वो मर गई। वो जादूगर सपेरा शरारा गुल की लाश को उठाकर जादूगरनी मरीखा के तहखाने में लेकर आ गया और जादूगरनी ने शरारा गुल की लाश को 20 साल तक अपने कैद में रखा। और अब शरारा गुल के जिस्म में भटकती हुई उस बदरूह डाइन को दाखिल कर दिया। मेरे आका शरारा गुल 20 शादियां करके अपने 20 शोहरों को मार चुकी है और अब अगर शरारा गुल ने 21वीं शादी की और अपने 21वें शौहर को भी मार डाला। शरारा गुल ने अगर 21वीं शादी कर ली तो अपनी ताकत के घमंड में किसी की भी परवाह नहीं करेगी। रोजाना अमीर, गरीब, मासूम, बेगुनाहों का खून बहाया करेगी। इसलिए ऐ मेरे जिन, इंसानों के खादिम, मुखबिर जिन, तू शरारा गुल और जादूगरनी को सुराही में या फिर शीशे के बर्तन में कैद करके ले आ। मुझे माफ कर मेरे आका, वो तेरी और मेरी हद से दूर है। जादूगरनी और शरारा गुल जहां रहती है वहां ऐसी हैसार बंधी हुई है कि उसे तोड़कर अंदर जाना मुश्किल है। अगर वो कभी तेरी या मेरी हद के अंदर से गुजरेगी तो तेरा ये वफादार गुलाम जिन उन्हें कैद करके ले आएगा। खैर तो है? क्या बात है? आज मैं आपके चेहरे पर फिक्र और परेशानी की परछाई देख रही हूँ। अल्लाह सब बेहतर करेगा। अल्लाह पर भरोसा रखिए अब्बा जान, वो जो भी करेगा ठीक ही करेगा। फिर भी बताइए तो सही, ऐसी क्या बात है? आज से पहले मैंने आपको इतना परेशान और फिक्रमंद कभी नहीं देखा। परेशानी की बात तो यह है बेटी कि जिस बदरूह डायन को मैंने और तुमने अपने जलाली इल्म से जला दिया था, वही बदरूह डायन एक खतरनाक जादूगर औरत शरारा गुल के जिस्म में दाखिल हो गई है। और मुझे डर है कि कहीं वो अल्लाह के बंदों को नुकसान न पहुंचाए। अगर उसने नुकसान पहुंचाया तो जो इल्म आपने मुझे बख्शा है उसी से मैं उसको कैद कर लूंगी या फिर जलाकर राख कर दूंगी। शाबाश बेटी आबिदा, मुझे तुम्हारे इल्म पे पूरा यकीन है। मैं जानता हूँ कि जो तुम कह रही हो वो तुम कर भी सकती हो। मैं चाहता हूँ कि शादी की तैयारी जल्द से जल्द मुकम्मल कर लो। मैं चाहता हूँ कि
कि चांद की 10 तारीख से पहले ही 5 तारीख को यह शादी कर दूं। आखिर इतनी जल्दी की वजह? आबिदा की शादी हो जाए, इसके बाद मैं उस बदरूह डायन शरारा गुल की शैतानी ताकत को खत्म करने के लिए वजीफा पढ़ूं और अपना अमल शुरू करूं। मेरा दिल ये गवाही दे रहा है बेगम कि कुछ गलत होने वाला है। मैंने जीशान को जो ताबीज दी थी वो उसके पास है ना? जी हाँ, वो ताबीज जीशान ने अपनी जेब में रखा था। अब जीशान अगर यहाँ आए तो उससे कहना कि उस ताबीज को मोम जामे में लपेटकर लोबान की धुनी देकर अपने गले में लटका ले।